नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 7वें व अंतिम चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। हालांकि मतदान में अभी 1.5 महीना बाकी है, लेकिन दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी दिन 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होगा। भाजपा ने एक ओर जहां लोकसभा के अलावा सभी 6 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल शिमला व मंडी संसदीय सीट पर ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्रों के अलावा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रही है। राज्य में इस बार 56 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 मई को अधिसूचना जारी होगी और इसी दिन से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 14 मई तक चलेगी। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 17 मई तक इच्छुक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा ने राज्य सरकार को गिराने की कभी कोशिश नहीं की, बल्कि ये सरकार अपनी ही वजह से खतरे में पड़ी है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को मिली हार के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि खेमों में बंटी कांग्रेस के नेता भी यही चाहते थे कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अस्थिरता के कारण बौखलाहट में है और चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में कांग्रेस सरकार नहीं रहेगी। विपक्ष के नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री जून महीने में महिलाओं को सम्मान निधि की 3,000 रुपए की एकमुश्त किश्त देने की घोषणा कर रहे हैं, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के मन में ये डर बिठाया जा रहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन योजना बंद कर देगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा बदले की राजनीति नहीं करती है। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत ने आज चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की अति दुर्गम कुगती पंचायत में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने लोगों से भाजपा को वोट देने का आग्रह किया ताकि नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बन सके। कंगना रणौत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल से काफ़ी लगाव है और उनके नेतृत्व में प्रदेश सहित पूरे देश में उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने जितनी सड़कें बनाई हैं, उतनी कांग्रेस अपने 60 वर्ष के कार्यकाल में भी नहीं बना पाई। आज रामनवमी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि रामनवमी सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि श्री राम के निस्वार्थ प्रेम, वीरता और उदारता के उच्चतम आदर्श मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में कामना की कि श्री राम का जीवन और आदर्श विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रभु का आशीर्वाद आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। चैत्र रामनवमी मेले की धूम आज अयोध्या में दिखी। नवनिर्मित श्री राम लला मंदिर में पहली बार राम जन्मोत्सव मनाया गया। राम जन्मोत्सव ने त्रेता युग का दृश्य निर्मित किया, जिसके भव्य आयोजन को दुनिया भर के सनातन धर्मियों ने लाइव प्रसारण के माध्यम से देखा। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और मेला क्षेत्र को जोन, सेक्टर और सब सेक्टर में बांटकर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रामलला के सूर्य तिलक को डिजिटल माध्यम से देखा। सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाखों भारतीयों की तरह ये उनके लिए भी एक भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की भव्य रामनवमी ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री ने कामना की कि सूर्य तिलक सभी के जीवन में ऊर्जा का संचार करें। उन्होंने इस तिलक से राष्ट्र को गौरव की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलने की भी कामना की। इधर प्रदेश में भी रामनवमी की धूम है और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। शिमला के राम मंदिर में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और भजन कीर्तन के साथ रामचरितमानस का पाठ भी आज संपन्न हुआ। जानकारी के अनुसार बीते 8 दिनों में प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों में प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने लंबी कतारों में लगकर अपना शीश नवाया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।